हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो 12th स्टूडेंटों को जो आप लोगों को केमिस्ट्री चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 2 अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में बना है, जिसमें आप लोग को ऑल बोर्ड 2025 से लेकर 2026 के लिए, जिसमें बिहार बोर्ड आ गया, यूपी बोर्ड आ गया या एनी कोई भी बोर्ड हो, उनके लिए केमिस्ट्री जो आप लोग के हैं जो न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है 2025 और 26 के लिए, ये देखना ना भूले। अभी आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोग को 10 नंबर टॉपिक्स है। जो एनसीईआरटी का बुक्स होते हैं उसमें 10 नंबर टॉपिक्स है। हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन, यानी हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन क्या होता है, इनके बारे में कुछ आप लोग को बताएं कि हाइलो एल्केन क्या होता है और हाइलो एरिन क्या होता है। अब यहाँ पर आप लोग को नोट फर्स्ट, इसके पीछे वाले वीडियो में हाइलो एल्केन क्या होता है सारे बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। अभी हाइलो एल्केन आप लोग को स्टार्ट किया हूँ। तो हाइलो एल्केन में जितने आप लोग को इसमें जो गुण प्रॉपर्टीज होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो नोट्स होते हैं, सारे इसमें यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहला ये इसमें नोट फर्स्ट के यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और आप लोग को बता रहा हूँ कि 2 दिन बाद आप लोग को मैथ्स का फुल सिलेबस का पैटर्न जो बिहार बोर्ड का पूछा जाता है पूरा आप लोग को स्टार्ट करेंगे। नोट यहाँ पर फर्स्ट देखिए, वैसे हाइलो एल्केन जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है। वैसे हाइलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है। आप लोग को हाइलो एल्केन के बारे में बताए थे कि क्या होता है, लेकिन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होते हैं वर्ग 17 के तत्व, जिसको हाइड्रोजन परिवार भी कहा जाता है, पहले आप लोग को बताया हूं। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं केवल एक, तो उसे मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट बाबू दिया गया कि CH3 और X क्या होता है, तो X यहाँ पर हाइड्रोजन परिवार होता है। हाइड्रोजन एक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार। एक्स के पहले भी बताए थे, एक्स का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन परिवार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर CH3 और X, तो हम लोग को तो पता है कि जो X है इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु बोलते हैं, यानी हाइड्रोजन परिवार बोलते हैं। तो इसमें एक ही है कि नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइलो एल्केन। जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं उनको मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है। जिसमें आप लोग को मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है, इसको ही हम लोग CH3X को क्या बोलेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि इसको ही हम लोग बोलेंगे CH3, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि वह एक जो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे या मोनो हाइलो एल्केन इसको बोलेंगे। इसको लिखेंगे CH3 और X के जगह पर क्या लिखेंगे बाबू, एक फ्लोरीन लिखेंगे, Cl क्लोरीन लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे या आयोडीन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया। अब इसको हम लोग IPSC नेम के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पर तो Cl का मतलब क्या हो गया, क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया। CH3 क्या होता है, मीथेन, तो क्लोरोमीथेन इसके रूप में हम लोग लिख दिए। अगर CH3, अगर यही क्वेश्चन में आप लोग को रहता है C2H5 और यहाँ पर Cl रहता, तो हम लोग को पता है कि Cl का मतलब क्या होता है बाबू, क्लोरो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्लोरो, यहाँ पर क्लोरो लिख देंगे। उसके बाद बाबू C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, C2H5 को क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो क्लोरोमीथेन हो गया, C2H5 को हम लोग एथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो क्लोरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरो एथेन, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हाइलो एल्केन भी बोलेंगे। किसको, C2H5 और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरो एथेन या मोनो हाइलो एल्केन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही क्लोरीन, यानी कि X जो हाइड्रोजन परिवार है केवल एक ही है, तो उसको मोनो हाइलो एल्केन या 1 एटम्स हाइड्रोजन कहा जाता है। आया समझ में। अब हम लोग चलते हैं बाबू नोट 2 की ओर। नोट बहुत ही, ये जो नोट्स है आप लोग अच्छे से नोट्स इसका फेयर बनाइए, और जितने एनसीईआरटी कांसेप्ट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, इसमें सारे आप लोगों को कराऊंगा। अब यहाँ पर नोट सेकंड अब यहाँ पर करेंगे। अभी जस्ट आप लोग को हाइलो एल्केन का नामकरण क्या होता है इसके भी जस्ट आप लोग को बताऊंगा। पहले यहाँ पर नोट 1 बता दिया, नोट सेकंड पर चलते हैं, और एक नोट है नोट थर्ड। उसके बाद आप लोग को हाइलो एल्केन के नामकरण पर चलेंगे कि हाइलो एल्केन के नामकरण कैसे करते हैं ये पहले समझेंगे। अब नोट 2 है कि वैसे हाइलो एल्केन
जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। अब क्या हो गया कि वैसे हाइलो एल्केन जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, यानी कि जो X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब इसके साथ क्या होता है, 2 एल्केन के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, तो उन्हें डाई हाइलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें डाई हाइलो एल्केन कहा जाता है। अब यहां पर देखिए CH2 और CH2 ये 2 है कि नहीं है, ये CH2 और X क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु 1 और हाइड्रोजन परमाणु 2, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, डाई हाइलो एल्केन। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु X ये और X ये, X का मतलब क्या होता है, वर्ग 17 के तत्व, यानी कि हाइड्रोजन परिवार, जिसमें हाइड्रोजन परिवार 2 उपस्थित रहते हैं तो उसको डाई हाइलो एल्केन कहा जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 उपस्थित रहते हैं उसे मोनो हाइलो एल्केन कहा जाता है। आया समझ में? तो यहाँ पर अगर इसको करेंगे तो X के जगह पर क्या ले लेंगे, F ले लेंगे, Cl ले लेंगे, Br ले लेंगे, I लेंगे। फ्लोरीन, F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब क्या होता है, आयोडीन होता है, आयोडो या आयोडीन कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि X के जगह पर हम लोग Cl ले लिए यहाँ पर, फिर CH2 तो CH2 लिख दिए, फिर यहाँ पर CH2 तो CH2 लिख दिए, और फिर X की जगह पर Cl ले लिए। अब इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे कहाँ से, तो सबसे पहले IUPAC नेम दिया है, कुछ भी चीज को काउंटिंग करना है तो साइड चेंज, क्रियाशील मूलक, तो इसमें क्रियाशील मूलक है नहीं, COOH, क्रियाशील मूलक मतलब क्या था, COOH, COR, ये तो है नहीं। तो उसके बाद देखते हैं साइड चेंज, तो क्लोरो क्लोरो साइड चेंज है, इधर भी है, इधर भी, कहीं से भी गिनती कर सकते थे, इधर से गिनती कर लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। तो हम लोग को मालूम है कि 1 और 2 ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 और 2 डाई, 1 और 2 डाई, डाई मतलब 2, 1 और 2 डाई। अब Cl और Cl है तो Cl और Cl क्या हो गया, क्लोरो, 1 और 2 पर क्या है, क्लोरो, 1 और 2 डाई क्लोरो, यहाँ पर भी क्लोरो, यहाँ पर भी क्लोरो, तो 1 और 1 और 2 पर क्या है, डाई क्लोरो है, तो Cl क्लोरो है, और यहाँ पर क्या हो गया, इथेन हो गया, 1 और 2 कार्बन है, तो इसमें क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को तो इथेन बोलेंगे, 1 2 डाई क्लोरो इथेन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, X 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एटम्स ही बोले, 1 हाइड्रोजन X ये और एक ये 2, तो इसको 2 हाइड्रोजन एटम्स इसको हम लोग बोलेंगे। तो ये हाइलो एल्केन का है कि अगर 1 हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं तो मोनो हाइलो एल्केन, 2 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उसको डाई हाइलो एल्केन, अब आते 3 हाइलो एल्केन उपस्थित रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखिए नोट 3, यानी कि नोट नंबर यहाँ पर 3 देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये नोट्स हैं, और ये सारे आप लोग को एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स होते हैं, सारे एनसीईआरटी के कंसेप्ट आप लोग को बता रहे हैं। अब नोट 3 है कि वैसे हाइलो एल्केन जिसमें 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, यानी कि 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पॉली हाइलो एल्केन कहा जाता है। वैसे हाइलो एल्केन जिसमें 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं उन्हें पॉली हाइलो एल्केन कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु पहले ही बताए थे कि जो X जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडो यानी आयोडीन, ये जो होते हैं वर्ग 17 के तत्व होते हैं, इसको हाइड्रोजन परिवार के भी तत्व कहलाते हैं, इनके बारे में बताए थे। तो वही बताया कि वैसे हाइलो एल्केन, हाइलो मतलब हाइड्रोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइलो एल्केन जिसमें 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं, यानी 2 नहीं 2 से अधिक, यानी कि 3 4 5 हाइलो उपस्थित रहते हैं तो उन्हें पॉली हाइलो एल्केन कहा जाता है। एग्जांपल्स की बात करते हैं पॉली हाइलो एल्केन में, तो यहाँ पर देखिए कि 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर 2 हो गया और एक यहाँ पर 3 हो गया, तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणु है कि नहीं है। और यहाँ पर क्या है, एल्केन, CH2 ये एल्केन ग्रुप का है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 हाइड्रोजन परमाणु है तो इसको क्या बोलेंगे बाबू, पॉली, यानी कि पॉली, यानी 2 से अधिक है तो पॉली हो गया। उसके बाद एल्केन है कि नहीं है और हाइड्रोजन परमाणु जुड़े तो पॉली हाइलो एल्केन, देखो पॉली हाइलो एल्केन, तो यहाँ पर पॉली हो गया और हाइलो एल्केन कहा जाता है। इसमें दिया गया मोर देन 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि 2 से अधिक, मोर देन मतलब कि मोर मतलब अधिक होता है, 2 से अधिक हाइड्रोजन एटम्स यानी कि हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहना चाहिए। तो इसमें X जो होता है हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो 1 हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु, तो ये 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको पॉली हाइलो एल्केन
कहा जाता है। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल पे डायरेक्टली आते हैं। तो जहां पर एक्स है, यहाँ पर एक्स हाइड्रोजन परमाणु होती है, इसमें एक्स के जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप क्लोरीन ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर चाहेंगे तो ब्रोमीन भी ले लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चाहेंगे तो आयोडो भी ले लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको पॉलीहाइड्रोएल्केन की बात करते हैं तो 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसके नामकरण कैसे करेंगे, इसको गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पहले हम लोग पढ़े हैं 11th क्लास में कि अगर कोई भी चीज होता है उसको साइड चेंज मतलब पहले क्रियाशील मूलक से स्टार्टिंग करते हैं। क्रियाशील मूलक क्या होता है बाबू? COOH होता है, फंक्शनल जो ग्रुप कहलाते हैं, या COOR होता है। इसको COOH को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। COOR को क्या बोलते हैं? एस्टर बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं। और C+O जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। तो इससे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें तो कोई चीज है नहीं जो हम अभी आपको फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं। या इसको CHO को क्या बोलते हैं बाबू? एल्डिहाइड बोलते हैं। ROR को क्या बोलते हैं बाबू? ईथर बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये सब तो है नहीं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? उसके बाद ये अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तब हम लोग साइड चेंज से स्टार्ट करते हैं। साइड चेंज क्या है? यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलिए हम यहीं से स्टार्ट कर देते, 1 2 और 3। यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू? 3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग कैसे इसको अब लिखेंगे, अब ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 पर भी क्लोरो है, 2 पर भी क्लोरो है और 3 पर भी क्लोरो है कि नहीं है? तो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 और 3, 3 है। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं बाबू? 1 के लिए 2 के लिए डाई लिखते हैं, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई लिखेंगे। तो 1 2 3 ट्राई लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है? Cl क्या है? क्लोरो है, तो ट्राई क्लोरो, CHLRO, ट्राई क्लोरो। और यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है कि नहीं है? तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा। 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन, तो प्रोपेन। यहाँ पर इसका IUPAC नेम हम लोग लिख देंगे, 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन। तो ये हम लोग को पता हो गया कि कौन पॉली है, पॉलीहाइड्रोएल्केन कौन किसे कहा जाता है। उसके बाद में मोनोहाइड्रोएल्केन किसे कहा जाता है, डाईहाइड्रोएल्केन किसे कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ कि पॉलीहाइड्रोएल्केन उसे कहा जाता है जिसमें मोर देन 2 हाइड्रोजन परमाणु रहता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जो रहते हैं उसको पॉलीहाइड्रोएल्केन कहा जाता है। डाईहाइड्रोएल्केन जिसमें केवल 2 ही हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं वे डाईहाइड्रोएल्केन कहलाते हैं। और केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहते हैं उसको मोनोहाइड्रोएल्केन कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बाबू आगे की ओर, हाइड्रोएल्केन के नामकरण। हाइड्रोएल्केन के नामकरण कैसे किया जाता है इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ आप लोग को 100 में इंपॉर्टेंट रासायनिक जो फॉर्मूले होते हैं जो इस टॉपिक्स में हाइड्रोएल्केन या हाइड्रोएरिन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले होते हैं जो यूज आएंगे, इसके कुछ लिखवा देते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट यानी कि पार्ट 3 वाले वीडियो में हाइड्रोएल्केन का जो नामकरण होता है उसके IUPAC नेम क्या होता है कल आप लोग को बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर आप लोग को उसका हाइड्रोएल्केन तथा हाइड्रोएरिन का 40 मिनट्स का क्लासेज रहेगा कल। तो ये आप लोगों को पहले कुछ फार्मूला है इसके बारे में हम लोग बता देता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोग को यूज आएंगे आगे चलकर, यानी हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन में थोड़ा फार्मूला आज आप लोग को डिस्कशन कर देते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब आप लोग रिएक्शन करेंगे तो और आप लोग को इजिली यहाँ पर समझ में आएगी, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक्स है आप लोग को हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं थोड़ा सा हार्ड टॉपिक्स लगते हैं जिन बच्चे को, लेकिन आप लोग को इस तरीके से हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कि ये टॉपिक्स हार्ड लगेगा ही नहीं। इसीलिए आप लोग ये टॉपिक्स को देखने से पहले आप लोगों को रिएक्शन करा रहे हैं, बीच बीच में कुछ फॉर्मूले भी दे रहे हैं, कुछ रिएक्शन भी दे रहे हैं कि आप लोग को और अच्छे से यहाँ पर क्लियर समझ में आए। और आप लोग को बता रहा हूँ कि कल आप लोग को हाइड्रोएल्केन का नामकरण और उसके कुछ IUPAC नेम है, इसके पूरे वीडियो कल आप लोग को देखिए द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के चैनल पर रेगुलर आप लोग को मंडे टू सैटरडे
शाम 8 बजे वीडियो आप लोग को केमिस्ट्री की आएगी और सुबह मंडे टू सैटरडे आप लोग को सुबह मैथ्स के वीडियो आप लोग को 12th के आएगी। अब मैथ्स का वीडियो भी आ नहीं रही है, लेकिन आप लोग को 2 दिन के अंदर मैथ्स का पूरा शेड्यूल क्लासेस का कर देंगे। और ये देखिए जो केमिस्ट्री आप लोग को है ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या एनी बोर्ड हो, केमिस्ट्री आप लोग को सारे बोर्ड के लिए है। लेकिन मैथ्स आप लोग को जो कराऊंगा वे केवल ओनली फॉर बिहार बोर्ड के लिए रहेंगे। तो अब आगे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ सम इम्पोर्टेंस ऑफ रासायनिक फार्मूला, ये आप लोग समझिएगा, क्योंकि हाइलो एरिन जब कराएंगे तो इसमें ये सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो यूज में आप लोग को आएंगे। एरिन तो बता देते कि एरिन किसे कहा जाता है, तो बेंजीन, जो बेंजीन ये होता है, ये इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको ही हम लोग बोलते हैं एरिन। यानी कि ये देखिए बेंजीन है ये, और ये क्या है बाबू, बेंजीन है कि नहीं है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। और बेंजीन को हम लोग भी क्या बोलते हैं, एरिन। यानी कि C6 और H6 को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिन, एरिन बोलते हैं। इसी को भी, यही जो इसको स्ट्रक्चर होता है, ये फार्मूला सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए ये इसका C6H6 क्या होता है, सूत्र होता है, और ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है एरिन या बेंजीन की। तो ये तो C6H6 हम लोग को मालूम होगा कि C6H6 क्या होता है, एरिन होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन हम लोग बोलते हैं। और इसमें अगर इस बेंजीन पर अगर Cl लग गया, Cl, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। Cl लगा दिए तो केवल क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। और इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, हाइलोबेंजीन भी बोलेंगे। इसके पीछे वाले में आप लोग को समझाए थे कि इसको क्लोरोबेंजीन भी बोलेंगे और ये इसको हाइलो एरिन भी बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन और एरिन क्या होता है, दोनों एक ही होता है। या क्लोरो एरिन भी इसको हम लोग बोलेंगे, यानी कि बेंजीन से तो इसको और हम लोग क्या नाम बोल सकते हैं बाबू, क्लोरो एरिन भी हम लोग इसको बोलेंगे। क्लोरो एरिन बोलेंगे या हाइलो एरिन बोलेंगे। ये टॉपिक्स आप लोग को स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से इसको समझाएंगे। अभी हम लोग क्या स्टार्ट किया, हाइलो एल्केन्स के बारे में। लेकिन कुछ सम मोस्ट इंपोर्टेंट जो फार्मूला है आप लोग यहाँ पर फार्मूला का कुछ देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे चलकर ये फार्मूला आप लोग को यूज यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर बाबू आप लोग देखिएगा, ये फार्मूला का यूज कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला आ गया, फर्स्ट फार्मूला आ गया फिनोल। बहुत यूज होता है फिनोल बनाने की विधियां। अभी आप लोग को एरिन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। थोड़ा सा आप लोग टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा परिचय भी कराते चल रहा हूँ। फिनोल जब आएगा तो फिनोल में आएगा कि फिनोल बनाने की विधियां क्या होती है, फिनोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, फिनोल की जो इसका प्रॉपर्टीज गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे हाइलो एरिन के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप लोग को ये हाइलो एल्केन अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा हाइलो एल्केन का अभी हम लोग को पूरा अभी हाइलो एल्केन का रिएक्शन है सारा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पर कराया हूँ कि थोड़ा सा एरिन के भी बारे में कुछ समझते चलिए। कल आप लोग को हाइलो एल्केन का नामकरण, हाइलो एल्केन का नामकरण ये पूरा आपको कराएंगे, आईपीएससी नेम कराएंगे। उसके बाद हाइलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होती है, रासायनिक गुण कहते हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक्स है, ये नहीं है ना। इसके क्लासेज हमको लग रहा है कि 15 से 20 दिन क्लासेज चलेगी। 15 से 20 दिन क्लासेज आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन की चलेगी क्लासेज। तो इसमें घबराना नहीं, लेकिन पूरा बेसिक टू एनसीईआरटी का निचोड़ यहाँ पर हम आप लोग को देंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फिनोल। फिनोल को क्या बोलते हैं, ये बेंजीन हो गया, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH लग गया, फिनोल बन गया। फिनोल एक टॉपिक्स है इसमें। फिनोल क्या है कि बेंजीन हो गया, इसके OH लग गया, ये फिनोल हो गया। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया। लेकिन फिनोल के सूत्र की बात करते हैं तो यह फिनोल के सूत्र C6H5 और OH यहाँ पर होता है। क्या होता है बाबू, फिनोल होता है। C6H5OH क्या होता है, फिनोल होता है। फिनोल का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन, उसके ऊपर OH लग गया, क्या हो गया, फिनोल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। और इसके फिनोल का जो सूत्र क्या होता है, C6H5OH फिनोल हो गया। सेकेंड नंबर आते हैं एनलीन। एनलीन नाम पहले समझिए, 10th में आप लोग 11th में पढ़े। एनलीन, लीन, एमीन, एमीन आप लोग पढ़े हैं। एनलीन, एमीन, एमीन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम लोग को पता है कि अगर आर मतलब क्या होता है, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप होता है, या एल्केन का ग्रुप होता है आर।
हम लोग को मालूम है एल्काइल ग्रुप है Ar, और इसके ऊपर क्या हो गया NH2 यानी कि एमीन लग गया। ये क्या होता है बाबू, एमीन होता है कि नहीं होता है? आप लोग समझिएगा, R और NH2 क्या हो गया, एमीन होता है कि नहीं होता है? 10th में भी पढ़े हैं हम लोग, और 11th में भी पढ़े क्रियाशील मूलक में RNH2, इसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। लेकिन यही आप लोग को NH3 लग गया तो क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। NH3 केवल रहेगा तो क्या होगा, अमोनिया। सारा सूत्र भी देखा बता रहे हैं। NH3 अगर लग जाएगा, NH3 केवल ऐसे ही, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया जो हम लोग यहाँ पर खाद वर्क में यूज करते हैं, ये अमोनिया हो गया। लेकिन यही फार्मूला में अगर आ जाए NH4, NH4 आ जाए, सूत्र लिखते चलिए, अमोनियम होता है, अमोनियम। देखिए अंतर क्या होता है, अमोनिया आ गया तो NH3, और अमोनियम आ गया तो NH4, इसका फार्मूला होता है। और RNH2, अगर R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप या एल्केन के ग्रुप, और इसके साथ NH2 मतलब एमीन लग गया। उसी तरह हम लोग को क्या दिया है, बेंजीन, और इसके बाद NH2 एमीन लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनलीन। क्या बोलते हैं, एनलीन। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा बाबू, C6। बेंजीन का क्या होता है, C6H6 होता है। लेकिन H6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बाउंड है, तो एक हाइड्रोजन क्या होगा, हट जाएगा। क्योंकि बाउंड यहाँ पर आएगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो C6 और क्या हो जाएगा बाबू, H5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनलीन बोलते हैं। बेंजीन या एनलीन इसको हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं बेंजोइक अम्ल की बात करते हैं। ओइक एसिड हम लोग पढ़े, बेंजोइक अम्ल। इसमें क्या है, देखिए नाम से ही हम लोग फार्मूला बना लेते हैं, बेंजोइक अम्ल। बात यहां पर समझिएगा क्या है, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ओइक 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 हो गया, और इसमें अम्ल। ओइक एसिड किस में जोड़ा जाता है, तो हम लोग, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। ओइक एसिड की बात करता है तो RCOOH, ये फंक्शनल ग्रुप होता है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, 11th में, जिसको फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है क्रियाशील मूलक। जैसे कि ये क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल का हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, RCOOH ओइक एसिड का हो गया, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। RCOOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर RCOOH अगर दिखाई देता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर है। हम लोग को तो फंक्शनल ग्रुप वहां पर चलेंगे। आईपीएससी ने अगर 10th में हम लोग पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रुप 8 की 9 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सॉरी 8 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसमें ईथर हो गया, एमीन हो गया, एस्टर हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोनिल जो हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। तो उसमें ही है RCOOH। थोड़ा सा यहाँ पर समझते चलिए, RCOOH को हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, RCOOH को बाबू क्या लिखते हैं, यहाँ पर समझिएगा, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक क्या लिखते हैं बाबू, अम्ल लिखते हैं। आप लोग 11th और 10th में भी पढ़े होंगे। यहीं से अगर आप लोग RCOOH को क्या लिखते हैं हम लोग बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखते हैं RCOOH के। तो यहाँ पर बेंजीन ओइक, बेंजिक ओइक, बेंजोइक अम्ल यानी बेंजोइक अम्ल। देखिए फॉर्मूला बनता कहां से, ये आप लोग माइंड में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक, बेंजीन हो गया, और ओइक, ओइक में क्या लगे, COOH। तो हम लोग को पता हो गया कि यही वाला नो COOH का होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ही जुड़ा गया है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, बेंजोइक अम्ल बोल दिए। और बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन का क्या होता है, C6 और H6 होता है, तो C6 और H लिख दिए। और यहाँ पर H6 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर बाउंड यहाँ पर सिंगल आ रहा है, तो एक हाइड्रोजन तो हट जाएगा, सिंगल बाउंड वहां पर आएगा, तो यहाँ पर H5 हो जाएगा, और COOH यहाँ पर हो गया। तो इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजोइक अम्ल। ये भी बेंजोइक अम्ल ही है, ये भी बेंजोइक अम्ल है। ये इसका सूत्र हो गया, यहाँ पर समझिएगा। और ये इसका क्या हो गया, ये भी सूत्र है, लेकिन इसका किसका सूत्र है, तो संरचना सूत्र है, स्ट्रक्चर है। और आप लोगों को पहले ही बताया कि जो बेंजीन का जो खोज आप लोग को अगस्त केकुले जो स्ट्रक्चर के किए थे, तो ये आप लोग को 1865 ईस्वी में किए थे। कौन, अगस्त केकुले ने, बेंजीन के स्ट्रक्चर का। और आप लोग बेंजीन के अगर खोज की बात करते हैं तो माइकल फ्राडे ने 1845 ईस्वी में किए थे। केवल इनका 1825 ईस्वी में किए थे। कौन, माइकल फ्राडे ने बेंजीन के फार्मूला का।
तो ये आप लोग को 40 साल लग गए थे इसके स्ट्रक्चर खोजने में बेंजीन का। पहले भी आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता चुके थे। तो यहाँ पर तो हम लोग को बेंजोइक अम्ल का सूत्र पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं बेंजल्डिहाइड के बारे में। अब हम लोग किसके चलते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। केवल आप लोग को इसको हम इतना आप लोग को समझाए, केवल रफ कर देते हैं, केवल समझने की इसमें है। फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, सारा फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को केवल ये बता रहा हूँ कहाँ से आप लोग को फार्मूला का जो बनता है और कैसे आप लोग को जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनते हैं वे 8 फंक्शनल ग्रुप है, इसी में से फार्मूला आप लोग को बना रहा है। तो कैसे आप लोग को यहाँ पर समझना चाहिए। तो बेंजोइक अम्ल का आप लोग को यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा C6H5 और COOH। इसको भी बेंजोइक अम्ल कहा जाता है। ये सूत्र हो गया और ये इसके स्ट्रक्चर हो गए, संरचना सूत्र हो गए। एनिलीन का भी बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन हो गया और इसकी ये स्ट्रक्चर हो गया, संरचना हो गया। और इसके अगर सूत्र की बात करते हैं तो C6H5 और NH2 हो गया। फिनोल की अगर बात करते हैं तो OH और यहाँ पर बेंजीन जुट गया, C6H5OH यहाँ पर फिनोल हो गया। यहाँ तक आप लोगों को बाबू समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड देखिए नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि बेंजीन के ऊपर CHO लग गया, बेंजीन के ऊपर CHO लग गया, उसको बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। बेंजीन के ऊपर सिंगल बाउंड CHO लग गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। लेकिन नाम से ही हम लोग चलेंगे बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नाम 2-3 बार पढ़िए, बेंजल्डिहाइड, डिहाइड, बेंजल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो नाम से ही पढ़ेंगे। अगर बेंजल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। फंक्शनल ग्रुप में जो क्रियाशील मूलक होता है उसमें एल्डिहाइड जुड़ा है, नाम से ही बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड। तो बात करते हैं तो एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है बाबू, RCHO, जहां पर R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है या एल्केन ग्रुप होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, RCH को अगर हम लोग 11th या 10th में ही पढ़े हैं फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। एल्डिहाइड क्या बोलते हैं बाबू, एल्डिहाइड इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते, RCH को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। और इसी में अगर बेंजीन जुट गया, देखिए CHO को क्या बोलते हैं बाबू, एल्डिहाइड, अगर एल्काइल ग्रुप हो तो। अगर इसी के ऊपर बेंजीन जोड़ दिए एल्डिहाइड के ऊपर तो बेंजल्डिहाइड, फॉर्मूला खुद बन गया। बेंजीन है और CHO लग गया। CHO क्या मतलब क्या होता है, RCHO मतलब एल्डिहाइड, और उसके ऊपर बेंजीन जोड़ दिए तो बेंजल्डिहाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, C6H5 और CHO। हम लोग को पता है कि बेंजीन के जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, लेकिन यहाँ पर C6H5 इसलिए लिखे क्योंकि बेंजल्डिहाइड ये CHO के ऊपर सिंगल बाउंड है, तो सिंगल बाउंड है तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा उसमें, क्योंकि यहाँ पर CHO आया तो यहाँ पर C6H5 हो गया और CH हो गया। तो इसका जो सूत्र होता है, जो किसका सूत्र होता है बाबू, सूत्र ये बेंजल्डिहाइड का सूत्र होता है। और ये भी क्या है, बेंजल्डिहाइड का ही सूत्र होता है, लेकिन इसका क्या होता है, इसका संरचना सूत्र होता है, स्ट्रक्चर होता है। आया समझ में, ये संरचना सूत्र इसका स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग को हाइलोएरिन के थोड़ा सा आप लोगों को कुछ फार्मूले बताए और इसके कैसे इसके फार्मूला बनते हैं इनके बारे में आप लोग को बताएं। आप लोग को नेक्स्ट जो पार्ट अब 3rd आएगा उसमें हाइलोएरिन तथा हाइलोएल्केन के जो नामकरण होता है, इसके कैसे नामकरण किया जाता है, इसके IUPAC नेम क्या होता है, इसके पार्ट्स में आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हाइलोएल्केन के बनाने की विधियां बताएंगे, हाइलोएल्केन की रासायनिक गुण क्या होती है, जो हाइलोएल्केन होता है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, हाइलोएल्केन में आइसोरिज्म समवायता क्या होता है, ये पूरा आप लोग को टॉपिक्स बताएंगे। उसके बाद हाइलोएल्केन में जो अनुनाद वाला जो क्वेश्चन आता है, सारा आप लोग को NCERT का एक एक जो की पॉइंट्स होते हैं वे सारे आप लोग को हम कराएंगे। तब तक के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद स्टूडेंट्स।